Yesterday, Nigrani Shura appeared in a number of silsilas on Madani channel. In each of these silsilas, he strived to present an invitation towards righteousness, giving the mindset of grief counseling and doing well with others. He presented Madani pearls, urging the Islamic brothers to reform themselves without any delay, as these catastrophes represent a scarcity of time. During the silsila Ijtima Dhikr wa Naat last night, he bade the visitors of Medina Sharif farewell in tears. Let us now move towards Nigrani Shura. आज हमारा मौजू है दुखियारी उम्मत। दुनिया भर में मुख्तलिफ मकामात पर ठीक ठाक परेशानियों ने, दुखों ने, सैलाब ने, आफात ने, बलियात ने घेरा है। हत्ता कि जब कब्रिस्तान की तरफ नज़र करते तो वहाँ भी दुखों ने घेरा है। पिछले दिनों का एक वाक़या है, एक शख्स को किसी कब्रिस्तान में तदफीन करनी थी। 40,000 रुपये रिश्वत दी गई, तब जाकर वो मुर्दा दफन हुआ। अल्लाह। अस्पताल जाएँ तो वहाँ तो यूँ समझिए कि दुखी आएगा, सुखी आदमी अस्पताल के चक्कर लगाए, इसका बज़ाहिर को तसव्वुर नहीं है। पहले हम आपको कुछ सैलाब की कैफियत दिखाते हैं, उसके बाद हम इंशाअल्लाह आगे बढ़ते हैं। तालिबे मग़फ़िरत हो या अल्लाह 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 अल्लाह। वहाँ के लोगों को शायद सरमाया ही जानवर होते हैं, बहुत सारे लोगों का, और वो अगर बह जाए, जैसे हमने देखा कि कई जानवर, नहीं जानवर तो बहुत सारे बह गए। अच्छा, कईयों का रोज़गार खेती बाड़ी है जी, तो खरी फसलें का तबाह होना। एक तहकीक के मुताबिक 14 लाख एकड़ से जायद रकबे पर खड़ी फसलें ज़ेर आब हैं। 14 लाख एकड़। अब आप सोचें कि इसमें कितने अरबों रुपए का नुकसान हुआ। एक तहकीक के मुताबिक जो अब तक आई है 50 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है, और सिर्फ पाकिस्तान में अब तक 280 के करीब हलाकतें हो चुकी हैं, 506 अफराद ज़ख्मी हैं और तकरीबन 20 लाख अफराद मुतासिर हैं। लेकिन ये सिर्फ ज़बानी दुख बांटना इनको किफ़ायत नहीं कर जाएगा, इनको थोड़ी बहुत तसल्ली दे जाएगा कि यार चलो हमारे दुख को ये समझते हैं। लेकिन इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी तिजोरियों के मुंह खोलें, अपने जेब में हाथ डालें और इन दुखियारों की मदद के लिए हम इनके लिए अनाज, राशन और दवाएं, मेडिकल की जो सहूलत है वो, और फिर इनकी जो आबादकारी का जो काम है। वकारुल मदीना भाई रुकन शूरा हमारे साथ कॉल पर हैं। बाहर वाला गांव के अंदर कैफियत ये थी कि लोग हमारा इस कदर बेचैनी के साथ इंतजार कर रहे थे। जो हम पहुंचे तो पता चला कि सैलाब आने के बाद आज छठे दिन दावत इस्लामी का पहला मदनी काफिला ही यहाँ पर पहुंचा है राशन लेकर। फिर हमने वहाँ पर तस्लीम किया जाकर, तो पता चला कि मतलब बहुत ज्यादा इनको भूख लगी हुई है, बहुत ज्यादा इनको मतलब निढाल होने की आलम की कैफियत थी इनकी। मुझसे बड़े भाई भी रिलीफ का सामान लेकर गए थे। वो मैंने पूछा भाईजान उस तरफ क्या हालत है, तो वो कानों को हाथ पकड़ के तौबा करके रोने लगे कि वकार भी मैं जिंदगी में ऐसा पानी नहीं देखा जो मैं परसों देख कर आया हूँ, कि वहाँ पर 14 फीट अभी भी गाँव में पानी खड़ा है। आज साहब पीने का पानी पहुँचाया जाए, इसके साथ ही नहीं साफ पानी के इंतजाम के साथ साथ छोटे बच्चों के लिए आज साहब दूध अगर मिल जाए। कल हमारे दूध के डिब्बे देखकर जैसे बच्चों में खुशी से ना वो चेहरे मुस्कुरा पड़े, और एक बच्चों की तादाद मेरे गोद में आ गया जी साहब, चाचू मुझे दूध दे दें, अंकल मुझे दूध दे दें। अब मेरी भी आंखों में तो मुझे अपने बच्चे याद आ गए साहब, अगर मेरे बच्चे यहाँ लगे होते तो मेरी कैफियत क्या होती। अगर कोई ऐसे मदनी चैनल पर हमारे जान पहचान वाले जिनसे हमारा बराह रास्त रब्ता रहता है, हाजी अब्दुल हबीब हैं, ज़िम्मेदार हैं, अराकीन शूरा हैं, जिनसे रब्ते रहते हैं, जो मुखय्यर हज़रात अगर हमें देख और सुन रहे हैं, बड़ी अमाउंट का कोई SMS करें जी कि मेरी तरफ से इतने करोड़ रुपए, इतने लाखों रुपए मैंने आप मतलब आप हमें वकील कर दें, मैसेज कर दें कि ये हैं, तो आप मेरी तरफ से राशन या जो जो उनकी ज़रूरत है वो पूरी करना शुरू करें। इस तरह अचानक मौत आती है और अपने साथ लेकर चली जाती है। यानी लोग पिकनिकों पे जाते हैं, दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, सिनेमा घरों में जाते हैं, छतें गिर जाती हैं, धमाके हो जाते हैं, मर जाते हैं। लेकिन ये एक वाक़या हुआ जिसमें काफ़ी शहादतें हुई। यूँ भी मौत आती है मगर ये एक अच्छा अंदाज़ था। मरकज़ुल औलिया लाहौर पाकिस्तान में जो मस्जिद की जो छत गिरी है, नमाज पढ़ रहे थे और छत गिर गई। जो इस वाक़े में ज़ख्मी हुए हैं, अल्लाह ताला उनको रूबा सेहत करे। ऐ खासा वक्ते दुआ है, उम्मत पे तेरी
जब वक्त पड़ा है। कहते हैं कश्मीर में जो इस वक्त सैलाब आया है वो 60 साल का इसने गोया का रिकॉर्ड तोड़ा है और ये बदतरीन सैलाब है। जैसा कि आजकल कोई इस तरह की तहकीक बयान की गई है कि मकरान की पट्टी पर इतने मिकदार पर अगर जलजला आता है तो एक बार फिर बाबुल मदीना के साहिल से कोई सोनामी जिसकी लहरें 21 फीट तक ऊंची हो सकती हैं और वो देखते ही देखते शहर को बहाकर ले जा सकता है। आपको लगेगा यार ये डराया जा रहा है, मसला ये हम डरते नहीं है। इस पानी को हुक्म हो तो ये क्या की क्या बहाकर ले जाए। एक बड़ी इबरतनाक खबर दी गई है। मुल्तान के करीब दरिया चनाब में शेरशाह के मकाम पर बारातियों की किश्ती उलटने से दूल्हा समेत 17 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि दीगर अफराद लापता हो गए। इस तरह परेशानी आती हैं, इस तरह ख़ानदान के ख़ानदान उजड़ जाते हैं। हमें हर वक्त तौबा और इस्तिग़फ़ार करते रहना चाहिए। मेरी मदनी इल्तिजा, मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, प्लीज़ मस्जिद का रास्ता लीजिए। प्लीज़ हाथ जोड़ता हूँ, अपनी टीवी की स्क्रीन को गुनाहों से पाक कर दीजिए। सारी जमीन में एक ही मकाम है जहां काबा है। सोचे बंदा क्या खूब अदा है कि इसके गिर्द 7 फेरे लगाओ। तस्वुर में कितना लुत्फ है तो काबे के तवाफ में कितना लुत्फ होता होगा। आज इज्तिमाई ज़िक्र नात में हम उन खुश नसीबों के साथ हाजिर हैं जो अन करीब सुए मदीना रवाना होंगे। मदीना याद आया है, मदीना याद आया है, कहता था मुझे मेरा सलाम लेते जाओ। जब मस्जिद नबवी के मीनार नजर आए, अल्लाह की रहमत के आसार। अकेले बैठे भी कैसी कैसी आशिक को बहुत फिर कैफियत होती है। मस्जिद नबवी शरीफ की भी क्या बात है, इनके मीनार बड़ी दूर से नजर आते हैं, लेकिन आशिक के अपने जज्बात हैं। कहता है ठहर जारू मुझसे तू निकल जाना मदीने में, खुदारा अब न जल्दी कर मदीना आने वाला है, मदीना आने वाला है। निकाल पाँव से जूता, करीबे तैबा तू पहुँचा। अदब सिखाया जा रहा है।